हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्यादान। इस सीरीज में हमने स्टार्ट किया है सेल द यूनिट ऑफ अ लाइफ। अब तक हमने समझा है सेल क्या होता है, टाइप ऑफ सेल क्या रहते हैं। देन एनिमल सेल के बारे में हमने डिस्कशन किया है, प्लांट सेल के बारे में हमने डिस्कशन किया है। उसके बाद हमने समझा था कि सेल वॉल क्या होती है। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। सो लेट्स ड्रॉ द डायग्राम फर्स्ट। सो दिस इज अ सेल। सेल के अंदर वी नो दैट एक लिक्विड पोर्शन होता है, दैट लिक्विड पोर्शन इज साइटोसोल। अब उसी के अंदर यहाँ पे एक न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है। सो दिस इज द न्यूक्लियस। अगर साइटोसोल में ऑर्गेनेलिज प्रेजेंट हैं तब हम उसको कह देते हैं साइटोप्लाज्म। दिस इज कॉल्ड द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म का मतलब हो गया साइटोसोल प्लस ऑर्गेनेलिस। अगर सिर्फ लिक्विड पोर्शन होगा दैट इज कॉल्ड द साइटोसोल। अब दिस मेम्ब्रेन इज नोन एज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन और cell membrane. So as you see, plasma membrane is present around this content. How will you define it? Thin boundary which surrounds the cell and protect its content. Thickness of plasma membrane is 7 to 10 mm. Plasma membrane is selectively permeable. कुछ सिलेक्टेड मॉलिक्यूल्स को अंदर और बाहर ले जाने का काम करती है। एग्जाम्पल एल्वुलाई ऑफ लंग्स, जहां पे गैसेस एक्सचेंज होता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज इट इज द यूनिवर्सल फीचर ऑफ अ सेल। चाहे वो प्लांट सेल है, चाहे एनिमल सेल है, चाहे बैक्टीरिया है, सभी के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। हर एक सेल के पास हमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखने को मिलती है। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है डिफाइन करती है किसी भी सेल की इंडिविजुअलिटी ऑफ अ सेल को। अभी हमने डिस्कस किया प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली परमिएबल। इसको चेक करने के लिए हम एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करेंगे। सो टेक अ 2 बिकर। दिस इज बिकर नंबर ए, दिस इज बिकर नंबर बी। बिकर नंबर ए में हमने पोटैटो पीस लिए कुछ। इसमें भी हमने सेम इक्वल साइज का पोटैटो पीस लेना है, बट यहाँ पे हम यूज करने वाले हैं प्लेन वाटर को और यहाँ पे हम यूज करेंगे 20% शुगर और सॉल्ट सोल्यूशन को। सो लेट्स ड्रॉ द बिकर। सो दिस इज द बिकर नंबर ए, दिस इज द बिकर नंबर, सो दिस इज द प्लेन वाटर हियर। दिस इज द वाटर, प्लेन वाटर है और हमने इसके अंदर कुछ नहीं डाला। दिस हेयर इज दी 20% शुगर और सॉल्ट सोल्यूशन है। यहाँ पे हमने प्लेस कर लिया पोटैटो पीस। यहाँ पे हम जो ऑब्जर्वेशन करेंगे, व्हाट इज द ऑब्जर्वेशन आफ्टर सम टाइम, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो पोटैटो है वो स्वेल कर गया है और यहाँ पे हम देखेंगे इट श्रिंक्स। ऐसा क्यों होता है? स्वेल कब करेगा? जब पानी इसके अंदर जाएगा, जब वाटर की मूवमेंट होगी। वाटर की मूवमेंट अंदर को हो रही, दिस इज बिकॉज ऑफ द ऑस्मोसिस। यहाँ पे वाटर कंटेंट मोर, यहाँ पे पानी कम होगा। सो ऑस्मोसिस में क्या होता है, वाटर की मूवमेंट हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन मूव करती है। वाटर की मूवमेंट दैट इज नोन एज द ऑस्मोसिस। तो सेल मेम्ब्रेन ने अलाउ किया कि पानी अंदर गया। सो जो सेल मेम्ब्रेन है इट अलाउज द वाटर मूवमेंट। वाटर मूवमेंट को इसने अलाउ किया। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कैसी रहेगी? हाई कंसंट्रेशन टू दी लो कंसंट्रेशन, इसलिए इसकी क्या होती है? स्वेलिंग। नाउ यहाँ पे 20% शुगर और सॉल्ट सोल्यूशन है। अब ये श्रिंक ही किया होगा, श्रिंक किया बिकॉज यहाँ पे वाटर बाहर निकल रहा है आपका। तो यहाँ पे सॉल्ट है तो यहाँ पे वाटर कंटेंट ज्यादा होगा। देखो इसके अंदर वाटर मोर, तो हाई कंसंट्रेशन टू लो ही जाएगा। इसलिए सेल के बाहर वाटर मूवमेंट जो होती है वो सेल से बाहर को हो रही है। दैट्स व्हाई इट श्रिंक्स। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो सिलेक्टिवली परमिएबल है।
तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में से पानी अंदर और बाहर जा रहा है डिपेंडिंग अपॉन इस कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, कि कहाँ पे इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है और कहाँ पे कम है। तो वाटर की जो मूवमेंट होती है हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन होती है, इसको हम कहते हैं ऑस्मोसिस। इसको हम कहते हैं ऑस्मोसिस। दिस इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। इसको हम ऑस्मोसिस क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज यहाँ पे सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन का यूज हुआ है, दैट्स व्हाई इट इज द ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस इज द डिफ्यूजन ऑफ वाटर फ्रॉम हाई concentration to low concentration through the selectively permeable membrane. But diffusion क्या होता है? In general, diffusion का मतलब है net movement of particles. ये जो है high to low move करते हैं, high to low concentration पे move करते हैं. It occurs without मेम्ब्रेन। बट जब भी हमने ऑस्मोसिस के बारे में बात करनी है तो ऑस्मोसिस का मतलब है यहाँ पे एक मेम्ब्रेन होगी, दैट मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली परमिएबल। तो उस मेम्ब्रेन के थ्रू ही पानी जो है वो डिफ्यूज करेगा हाई कंसंट्रेशन टू दी लो कंसंट्रेशन। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे दैट इज आइसोटोनिक सोल्यूशन, हाइपोटोनिक सोल्यूशन एंड हाइपरटोनिक सोल्यूशन में जब हम सेल को रखते हैं तो हमें क्या चेंजेस देखते हैं? ऑल थ्री आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। First one is the isotonic solution. What is isotonic solution? Isotonic solution means solute concentration of extracellular is equal to solute concentration of intracellular. Iso का मतलब क्या रहता है? Iso means सेम, तो जो कंसंट्रेशन है वो सेम रहेगी अंदर और बाहर। सो सपोज करो दिस इज दी वन बीकर, इसके अंदर हमने एक सोल्यूशन रखा है, उसकी कुछ कंसंट्रेशन होगी, इसके अंदर हमने एक सेल को प्लेस कर दिया। सो दिस इज कॉल्ड इंट्रासेलुलर सोल्यूट कंसंट्रेशन, राइट। और जो बाहर है दैट इज कॉल्ड एक्स्ट्रासेलुलर कंसंट्रेशन। तो यहाँ पे इसकी कंसंट्रेशन और इसकी कंसंट्रेशन क्या होगी? सेम होगी। तो जब कंसंट्रेशन सेम है तो क्या पानी की मूवमेंट देखने को मिलेगी? नो मूवमेंट। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आइसोटोनिक सोल्यूशन में कोई भी मूवमेंट नहीं देखने को मिलती। क्यों? बिकॉज यहाँ पे कंसंट्रेशन क्या है? इक्वल है। सो दिस इज द एक्स्ट्रासेलुलर एंड दिस वन इज द इंट्रासेलुलर। नाउ हाइपोटोनिक सोल्यूशन, हाइपो का मतलब होता है लेस। सो यहाँ पे भी हाइपो मीन्स लेस, सो यहाँ पे हमने लिखना है सल्यूट कंसंट्रेशन ऑफ एक्स्ट्रासेलुलर लेस होगी सल्यूट कंसंट्रेशन ऑफ इंट्रासेलुलर। ड्रॉ अ बीकर, सो दिस इज द बीकर, यहाँ पे क्या होगा? सेल, एंड इनसाइड इट देयर इज द सॉल्यूशन। सल्यूट कंसंट्रेशन क्या होगी? इसकी लेस होगी, और यहाँ पे सल्यूट कंसंट्रेशन क्या होगी? हाई होगी। तो देखो अगर यहाँ पे सल्यूट कम है, वाटर इज मोर, यहाँ पे सल्यूट बहुत ज्यादा है, सॉल्ट बहुत ज्यादा है, तो यहाँ पे वाटर क्या होगा? लेस। सो दिस इज द हाइपोटोनिक सोल्यूशन। हाइपोटोनिक सोल्यूशन का मतलब होता है ऐसा सोल्यूशन जिसकी सल्यूट कंसंट्रेशन कम होती है एज कंपेयर टू दी इंट्रासेलुलर। अभी हमने समझा ऑस्मोसिस क्या होती है, हाई पानी से लेके अपने लो पे जाना है। तो यहाँ पे देखोगे पानी ज्यादा है और यहाँ पे कम है, सो मूवमेंट क्या हमें देखने को मिलेगी? सो मूवमेंट इज योर इनसाइड। तो जब पानी सेल के अंदर जा रहा है तो यहाँ पे सेल की क्या होगी? स्वेलिंग। सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हाइपोटोनिक सोल्यूशन में सेल स्वेल करते हैं बिकॉज यहाँ पे हमें ऑस्मोसिस देखने को मिल रही है। ऑस्मोसिस मैंने अभी बताया, पानी की मूवमेंट हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। क्लियर दिस वन? नाउ द नेक्स्ट वन इज द हाइपरटोनिक। हाइपर का मतलब होता है हाई कंसंट्रेशन होगी। सल्यूट कंसंट्रेशन ऑफ एक्स्ट्रासेलुलर। एक्स्ट्रासेलुलर का मतलब क्या होता है? जो सेल के बाहर का है, ज्यादा होगी एज कंपेयर टू सल्यूट कंसंट्रेशन ऑफ इंट्रासेलुलर। क्लियर? लेट्स ड्रॉ बीकर। बीकर, यहाँ पे हमने सेल को प्लेस किया, यहाँ पे जो सल्यूट है दिस वन, इसकी कंसंट्रेशन क्या होगी? ज्यादा। यहाँ पे ये जो सल्यूट है हाई, तो पानी कैसा होगा? यहाँ पे पानी की कंसंट्रेशन क्या होगी? लेस। और अंदर सल्यूट कंसंट्रेशन क्या है? कम है। यहाँ पे नोट डाउन करेंगे, सल्यूट इज लेस
इनसाइड द सेल, एंड जब सल्यूट लेस है तो यहाँ पे पानी क्या होगा, मोर, यहाँ पे पानी मोर है सेल के पास में, यही तो इसका मतलब हुआ, सल्यूट कंसंट्रेशन एक्स्ट्रा सेलुलर की ज्यादा है एज कंपेयर टू दी सल्यूट कंसंट्रेशन ऑफ द इंट्रासेलुलर। तो जब पानी यहाँ पे ज्यादा है और बाहर कम है तो मूवमेंट हमें कहाँ देखने को मिलेगी, सेल से बाहर को जाएगी, पानी बाहर को मूव कर रहा है। तो जब पानी बाहर को मूव कर रहा है, दिस सेल श्रिंक, सिकुड़ जाएगा, श्रिंक होगा, क्यों होगा, बिकॉज ऑफ द ऑस्मोसिस, बिकॉज ऑस्मोसिस में पानी की मूवमेंट क्या होती है, हाई कंसंट्रेशन टू द लो, तो यहाँ पे सेल के अंदर पानी ज्यादा है तो बाहर जो है मूव कर रहा है वाटर, सो इट इज श्रिंक। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये तीनों कंसेप्ट जो हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यूज। दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सो दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन और दिस इज द सेल मेम्ब्रेन। इस स्ट्रक्चर को जब हम डिटेल में पढ़ते हैं तो हमें ये कुछ ऐसा दिखाई देता है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो स्ट्रक्चर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, इट इज नोन एज द फ्लूइड मोजाइक मॉडल। जो फ्लूइड मोजाइक मॉडल है वो किसने दिया था, सिंगर एंड निकोलसन ने। कब दिया था, 1972 में। इसका जो डिटेल स्ट्रक्चर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का वो हमने कब ऑब्जर्व किया, जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी का डिस्कवर हुआ होगा, उसके बाद ही हमको जो है इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर जो है हमें डिटेल में देखने को मिला है। सो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इट इज मेड अप ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन। लिपिड की हमें एक बाइलेयर देखने को मिलती है एंड इट इज मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड। दिस इज नोन एज द फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। बाइलेयर का मीन्स दो लेयर हमें देखने को मिल रही है। प्रोटीन, दो टाइप की प्रोटीन हमें देखने को मिलती है। द फर्स्ट वन इज द इंटेग्रल प्रोटीन और सेकंड वन इज द पेरिफेरल प्रोटीन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है वो किस चीज से बना होता है, मेनली लिपिड एंड प्रोटीन से। सी दिस वन इज हियर इज द फर्स्ट लेयर, दिस इज द सेकंड लेयर, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द लिपिड बाइलेयर। क्या कहते हैं हम इसको, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। दिस स्ट्रक्चर हियर, सो दिस इज द बाइलेयर। दिस, ये जो ब्लू में ड्रॉ किया हुआ है, दिस इज नोन एज द हाइड्रोफोबिक हेड। सो लेट्स ड्रॉ दिस हियर। सो दिस इज द हेड। ये जो हेड है इट इज हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक का मतलब क्या होता है, वाटर लविंग, वाटर लविंग। और हाइड्रोफिलिक, फिलिक का मतलब क्या होता है, उससे प्यार है। और इट इज ऑल्सो नोन एज द पोलर। जो नीचे की टेल है, दिस इज द टेल। ये जो टेल है इट इज हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक का मतलब क्या है, डर लगता है किसी चीज से। किससे डर लगता है, पानी से डर लगता है इसको, वाटर हीटिंग होते हैं। एंड इसी को ही हम नॉन पोलर भी कह देते हैं। हेड जो है पानी से प्यार करता है, इसलिए ये हमें बाहर वाली साइड पे देखने को मिल रहा है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हेड बाहर वाली साइड को, नीचे से देखेंगे तो यहाँ पे भी हेड आपका बाहर वाली साइड को है। और बीच में अंदर क्या है आपका, दिस वन इज द हाइड्रोफोबिक पार्ट। ये वाटर हीटिंग पार्ट होता है तो इसकी प्रोटेक्शन करनी होती है। दैट्स वाई हमेशा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो बाइलेयर में आपकी देखने को मिलती है। बाइलेयर में क्यों, बिकॉज जो इसका हाइड्रोफोबिक रीजन है वो आपका अंदर वाली साइड पे प्रेजेंट। क्लियर, लिपिड क्लियर हो गया, लिपिड से बना हुआ होता है। नाउ प्रोटीन। प्रोटीन हमने डिस्कस किया, अभी दो टाइप की प्रोटीन हमें देखने को मिलती है। द फर्स्ट वन इज द इंटेग्रल प्रोटीन। इंटेग्रल प्रोटीन का मतलब क्या है कि ये जो बाइलेयर है ना, इसके अंदर देखोगे तो पूरी की पूरी एम्बेडेड है। इंटेग्रल का मतलब पूरी की पूरी एम्बेडेड होगी। पेरिफेरल, पेरिफेरल का मतलब होता है सरफेस के ऊपर ही रहेगी। अब यहाँ पे देखोगे आप, दैट इज दी पेरिफेरल प्रोटीन। सी दिस वन इज द पेरिफेरल प्रोटीन। ये हमें सिर्फ सरफेस पे देखने को मिलती है। सो इट इज लूजली अटैच्ड टू द इनर और द आउटर सरफेस ऑफ द मेम्ब्रेन। सो दिस इज द पेरिफेरल प्रोटीन। कोलेस्ट्रॉल भी देखने को मिलता है। सो दिस इज द कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल जो है हेल्प करता है किसमें, फ्लूइडिटी और स्टेबिलिटी ऑफ द मेम्ब्रेन को मेंटेन करने में। प्रोटीन्स एंड लिपिड जो है लेटरली मूव कर सकती हैं। ये जो प्रोटीन्स है, दिस वन इज द प्रोटीन, और ये जो लिपिड पोर्शन है ये लेटरली मूव करता है। तो जब ये लेटरली मूव करता है उस फीचर को हम कह देते हैं फ्लूइडिटी। फ्लूइडिटी का मतलब हो गया मूव विद इन दी मेम्ब्रेन। लेटरल मूवमेंट होती है प्रोटीन की और लिपिड की। दिस इज
कॉल्ड दी फ्लूइडिटी। मोजाइक का मतलब क्या हो गया कि ये जो लिपिड हैं ये कैसे अरेंज है, मोजाइक लाइक फॉर्म में अरेंज है, दैट्स व्हाई इट इज नोन दी मोजाइक। फ्लूइडिटी भी है, मोजाइक की तरह अपीयरेंस भी देखने को मिलती है, दैट्स व्हाई इट इज फ्लूइड मोजाइक मॉडल। कार्बोहाइड्रेट्स भी प्रेजेंट होते हैं। ग्लाइको का मतलब क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट भी प्रेजेंट होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे। यहाँ पे देखो हमने लिखा है ग्लाइकोप्रोटीन, विच मीन्स जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट भी प्रेजेंट होते हैं प्लस प्रोटीन भी प्रेजेंट होते हैं। कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन के साथ में अटैच है, दिस इज नोन एज द ग्लाइकोप्रोटीन। अगर ये लिपिड के साथ में अटैच है देन इट इज नोन एज द ग्लाइकोलिपिड। अब ये जो मेम्ब्रेन है यहाँ पे हम देख रहे हैं प्रोटीन भी प्रेजेंट है और लिपिड भी प्रेजेंट है, तो इन दोनों की रेशो क्या रहेगी, ये जो है वेरी करती है अब इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ अ सेल, अलग अलग हो सकती है। एरिथ्रोसाइट में अप्रोक्सीमेटली 52% प्रोटीन देखने को मिलती है एंड 40% जो है लिपिड देखने। दिस इज इंपॉर्टेंट कि एरिथ्रोसाइट में प्रोटीन और लिपिड की रेशियो कितनी रहती है, प्रोटीन इज अप्रोक्सीमेटली 52% एंड लिपिड इज दी 40%। तो इसका जो फ्लूइड नेचर है उसका फंक्शन क्या हो सकता है कि क्यों इसका फ्लूइड नेचर हमें देखने को मिलता है। द फर्स्ट वन इज द सेल ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है, फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेलुलर जंक्शन, देन सिक्रीशंस करने के लिए इंपॉर्टेंट है, देन एंडोसाइटोसिस एंड देन सेल डिवीजन। सो फ्लूइड नेचर होने का क्या रीजन है, सेल ग्रोथ, फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेलुलर जंक्शन, सिक्रीशन, एंडोसाइटोसिस एंड सेल डिवीजन। ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सो दिस इज लिपिड बाइलेयर, राइट, दिस इज लिपिड बाइलेयर। जो ऊपर वाला पोर्शन है दिस इज एक्स्ट्रा सेलुलर साइड और जो नीचे वाली साइड होती है दिस इज नोन एज द साइटोप्लाज्मिक साइड। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली परमेएबल बिकॉज ये ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स में हेल्प करती है। यहाँ पे आप देख रहे हो दिस इज द चैनल प्रोटीन, दिस वन, सो दिस इज द चैनल प्रोटीन। चैनल प्रोटीन में आप देख रहे हो तो यहाँ पे एक पोर नजर आ रहा होगा, आपका पोर है, तो इन पोर के थ्रू ही हमें मॉलिक्यूल्स की जो है मूवमेंट देखने को मिलती है। द मॉलिक्यूल इज स्पेसिफिक मॉलिक्यूल, दैट्स व्हाई इट इज द सिलेक्टिवली परमिएबल एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स में हेल्प करती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन अगर पैसिव ट्रांसपोर्ट करे, पैसिव ट्रांसपोर्ट का मतलब है नो एनर्जी इज रिक्वायर्ड, तो अगर एनर्जी नहीं लग रही है तो ये अलोंग दी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जा रही है। एग्जाम्पल जो हमें इसके अंदर देखने को मिलता है दैट इज द न्यूट्रल सॉल्यूट अक्रॉस करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन से थ्रू डिफ्यूजन। सो पैसिव ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या है, अलोंग दी कंसंट्रेशन, जब कोई चीज जा रही है अलोंग दी कंसंट्रेशन है तो यहाँ पे कोई भी एनर्जी नहीं लगेगी। नेक्स्ट वन इज दी थ्रू दी कैरियर प्रोटीन, फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट होता है ना, यहाँ पे हम कुछ प्रोटीन्स का यूज करते हैं, दैट प्रोटीन्स आर नोन एज द कैरियर प्रोटीन। तो यहाँ पे जो पोलर मॉलिक्यूल्स हैं और कुछ आयंस वो इसके थ्रू मूवमेंट करते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम है ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स को कराना। सबसे पहले हमने देखा पैसिव ट्रांसपोर्ट भी हो सकता है जहाँ पे कोई एनर्जी नहीं लगती। सेकंड हमने देखा फैसिलिटेटेड, फैसिलिटेटेड में यहाँ पे कुछ कैरियर्स प्रोटीन प्रेजेंट होती हैं जो मूवमेंट करती हैं, यहाँ से पकड़ेंगी और नीचे वाली साइड पे डाल देंगी, दैट इज दी पोलर मॉलिक्यूल्स एंड आयंस को अगर हम मूव कराना है तो क्या चाहिए, फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट चाहिए। थर्ड वन इज जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, जब भी एक्टिव वर्ड आया विच मीन्स कि एटीपी यूज हो रहा है, ये यूज करते हैं एनर्जी को, क्यों, बिकॉज ये जा रहे हैं अगेंस्ट दी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, लोअर टू हाई जाने की कोशिश करेंगे। तो जब हमने लोअर कंसंट्रेशन से हाई में जाना है तो एनर्जी तो यूज होनी ही होनी है। एंड एग्जाम्पल इसके अंदर जो आता है दैट इज सोडियम एंड पोटाशियम पंप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी यूज होती है, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है एंड सोडियम पोटाशियम पंप होता है, ठीक है। जितने भी लिविंग सेल हैं वो किसके थ्रू कम्युनिकेशन करते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू ही कम्युनिकेशन करते हैं। थैंक यू सो मच, दिस इज ऑल अबाउट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो एंड फॉलो फॉर मोर। थैंक यू सो मच।